मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ये सूरह आल इमरान के दूसरे रुकू की आयत हैं। सबसे पहले जो बात कही जा रही है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम, उनको बेनियाज नहीं करेंगे उनके माल, वला औलादुहुम, और न उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, थोड़ा भी, व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वही लोग हैं जो जहन्नम या आग का ईंधन है। ये किन काफिरों के बारे में कहा जा रहा है? जिन पर कुफ्र का होना बरत हो गया और जिनके बारे में तयशुदा बात हो चुकी थी कि वो ईमान नहीं डाले। अच्छा, असल में मेरे सवाल की मंशा ये थी कि पहले जो लोग गुज़र गए इस सिफत के हामिल उनके बारे में हैं, या जो लोग हुजूर के ज़माने में सामने मौजूद थे, जिनके ज़माने में गोया कुरान नाजिल हो रहा था, उनके बारे में है। दोनों मंशा हो सकती है ना? हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को तय करने के लिए जो आगे पीछे इबारतें हैं उसको सामने रख करके तय किया जा सकता है ना। जो अगली आयत है कदाब आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन, फ़िरऔन के पैरोकार, फ़िरऔन के पीछे पीछे चलने वाले। आल के माने हम लोग समझते हैं क्या? औलाद, लेकिन सिर्फ औलाद नहीं, इसलिए कि फ़िरऔन के बारे में हम जानते हैं कि वो लावलद था, तभी तो उसकी बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम को पालने और इसने बेटा बनाने की बात की थी। तो अब यहाँ पे उसकी औलाद तो मुराद लिया ही नहीं जा सकता। उसके बाद जो लोग बचते हैं, आप मातहत कह लें, पीछे चलने वाले कह लें, इत्तिबा करने वाले कह लें, ज़ेर असर कह लें, जो माना चाहें आप ले लें, वो सब मुराद हो सकता है, लेकिन औलाद का माना जो है वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए तर्जुमा उसका किया जाता है फ़िरऔन के पैरोकार, जिसमें सब आ जाते हैं, चाहे वो मातहत हो, करीबी हो, रिश्तेदार हों, या और गैर जो उनकी हुक्म के पाबंद थे, सब के सब आ जाते हैं पैरोकार में। दाब एक लफ्ज़ यहाँ आया है। दाब के माने क्या आते हैं? नया लफ्ज़ है, इससे पहले नहीं आया है। कदाब आले फ़िरऔन, दाब के माने आते हैं तरीक़ा, आदत, रास्ता, ये तो मफ़हूम लिया जाता है, लेकिन असल माने हैं उसके धीरे धीरे आगे बढ़ने के, रेंगने के। अब यहाँ पर आले फ़िरऔन के तरीक़े की तरह या आदत की तरह बाद लोगों ने किया है, उनके अंजाम की तरह, लेकिन जो उसका बेसिक माना है रेंगना,
उससे जो मफ़हूम ज़्यादा सही समझ में आता है, ऐसी आदत जो किसी की मुस्तकिल होती है। फ़िरऔन या उनके आल की जो आदत मुस्तकिल थी वो ये कि कुफ्र के हवाले से वो बिल्कुल रिजिड थे और अहले हक़ की मुखालफत में किसी भी हद को फलांगने वाले थे। एक तो होता है सोच समझ करके किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करना या हद-ए-इत्दाल में रहते हुए कोई रवैया अपनाना, और एक ये है कि इतनी शिद्दत और इतनी सख्ती का रवैया अपनाना कि ऐसा लगे कि गोया दुश्मनी पे उतर आए, है ना। तो फ़िरऔन और फ़िरऔन के जो पैरोकार थे सबका हाल वही था, चाहे वह हारून हो, ये कारून हो, चाहे वह हामान हो, या और उसके कौम के जो दूसरे वज़रा थे जिनको मला कहा गया, मला फ़िरऔन, सबका हाल वही था। उसके आगे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो इनसे पहले थे, फ़िरऔन से पहले। फ़िरऔन से पहले कौन थे? अब उसके लिए हमको तारीख़ खंगालनी पड़ेगी। फ़िरऔन से पहले कौम आद थी, फ़िरऔन से पहले कौम समूद थी, फ़िरऔन से पहले कौम नूह थी। यही लोग तो गुज़रे हैं। तो उन लोगों के हवाले से भी बात की जा रही है कि जो रवैया, जो तर्ज़ अमल, जो तरीक़ा, जो मुस्तकिल आदत उन लोगों की थी ईमान या अहले हक़ की मुखालफत में, वही जो है आज जो लोग कुफ्र का रवैया अपनाए हुए हैं, वही तर्ज़ अमल, वही रवैया उनका भी है कि हज़ार ढंग से उनको समझाने और हक़ की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मान के नहीं दे रहे, बल्कि और अपने रवैये में सख्त और शदीद होते जा रहे हैं। तो जिस तरह वो लोग सख्त और शदीद हुए, मान करके नहीं दिया, तो उनका अंजाम बुरा हुआ, वैसे ही ये लोग उसी राह पे चल रहे हैं तो इनका अंजाम भी बुरा होगा। वरना देर सवेर अगर फहमाइश से, तंबीह से समझ जाएं तो अल्लाह के यहाँ तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, आखिर वक्त तक खुला है। अगर इसको समझना चाहें तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का हाल ज़हन में दौड़ा लें। उनको कब तौफीक मिली थी? लेकिन मिली तौफीक, सबले वो, है ना। और उसके बाद उनको गोया चांस दिया गया। तो ये है गोया उनके अंदर वो हद तक रिजिडिटी नहीं थी कि बिल्कुल किसी भी कीमत पे मानना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कश्ती पे सवार हो जाओ, बच जाओगे, लेकिन अजाब का शिकार होते हुए भी मानने को तैयार नहीं, हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे और वहाँ चढ़ करके अपने आप को बचा लेंगे। तो ये जो शिद्दत थी, ये शिद्दत कभी भी किसी को बुरे अंजाम से बचा नहीं पाती, वो लामुहाला उसका शिकार होते हैं। तो वही धमकी दी गई है हुजूर के ज़माने में जो लोग थे। हम और आप जानते हैं कि मक्के के अंदर जितनी फहमाइश हो सकती थी हो चुकी थी और आप हिजरत कर चुके थे। ये सूरह आले इमरान मदनी सूरह है और वहाँ पहुँच करके क्या होने वाला था? कुछ तो नए लोग आ रहे थे, उनसे साबका था, और पुराने लोगों के बारे में भी उनके अंजाम तक पहुंचने का वक्त करीब आ गया था। उस तनाजुर में ये बात कही गई है। दोनों में फ़र्क है। जो दाब्बा लफ्ज़ है वो उसकी ओरिजिन दाल बे है, तशदीद उसमें रहती है ना, दाब्बा दाब्बात, और इसकी ओरिजिन दाल हमज़ा बे है, इसमें डबल बे नहीं है, इसलिए उसका रूट अलग है।
और इसका रूट अलग है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या कहा जा रहा है आगे कि जिस तरह फ़िरऔन और उससे पहले जो लोग हो गुज़रे हैं उनका तरीक़ा था, वही तरीक़ा इनका है। अब उस तरीक़े की वजाहत की जा रही है। कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयत को झुठलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, पस अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बेज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के बदौलत। ज़म्ब की जमा है ज़ुनूब। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह क्या है, पकड़ने में, गिरफ्त करने में सख्त है। इक़ाब का जो लफ्ज़ है वो अक़ब से है। अक़ब कहते हैं पिछले हिस्से को, पीठ को। इक़ाब का मतलब होता है जो किसी काम के अंजाम देने के बाद आखिर में ज़ाहिर हो। आखिर में क्या ज़ाहिर होता है? अंजाम। अंजाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसा है जो उमूमन बुरे अंजाम के लिए आता है। इसीलिए इसका तर्जुमा क्या करते हैं? सज़ा, पादाश अमल, बुरा नतीजा, जो भी चाहे कह लें, या ऐसी पकड़ जिसके नतीजे में लामुहाला कोई बदतरीन सूरत हाल से दो चार हो। तो वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह गिरफ्त में, सज़ा देने में क्या है? सख्त है। वो छोड़ता नहीं। रियायत देना, ढील देना एक हद तक, लेकिन उसके बाद जब पकड़ आती है तो वो बहुत सख्त होती है। ये तो पिछली कौम का हाल बताया, और पिछली कौम का हाल बताने के बाद क्या कहा? कुल, हुजूर को खिताब करके कहा, कह दो, लिल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया है। क्या कह दो? सतुग़लबून, अनकरीब तुम मग़लूब होगे, तुम पर दूसरे लोग गलबा पाएंगे। ये नहीं कहा कि मोमिनीन गलबा पाएंगे, कोई भी गालिब आ सकता है, किसी भी ज़रिए से उनको सज़ा दी जा सकती है, लेकिन जब अहले हक़ और ख़ास तौर से वक्त का रसूल हो तब तो उसके ज़रिए ही हर चीज़ अंजाम पाती है। कहा जा रहा है सतुग़लबून, अनकरीब तुम क्या होगे? मग़लूब होगे। आज बहुत दंदनाते फिरते हो और अपने आप को गालिब समझते हो, लेकिन ये सूरत हाल अब बाकी रहने वाली नहीं है। तुम्हारे गलबे की हैसियत, तुम्हारे कुदरत, ताकत और इक़्तिदार की पोजीशन ख़त्म होने वाली है। वतुहशरून, हश्र माने होता है जमा करना, तुहशरून माने तुम जमा किए जाने वाले हो, तुम जमा किए जाओगे। इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। व बीसल मिहाद, और वो बुरा ठिकाना है। कितना बुरा ठिकाना है? बहुत बुरा ठिकाना है। ये गोया एक तरह से पेशिन गोई है, और उस पेशिन गोई में धमकी और वार्निंग भी छुपी हुई है। बज़ाहिर मदीना पहुंचने के बाद तो सूरत हाल ये थी कि अपना घर, अपना इलाका, अपने जायदाद, अपने असबाब सब छोड़ के आए थे, और बिल्कुल कसम परसी की हालत थी। खुद अपने रहने सहने, खाने पीने, ज़रूरियात के वादे थे आज की ज़बान में, और ऊपर से ये कि मदीने में भी बहुत सारे लोग थे जो अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। ऐसे में ये कहना कि जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है, और अंजाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इस दुनिया के बाद उनकी जो गिरफ्त होगी और जहन्नम में डाले जाएंगे वो अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है, बल्कि सतुग़लबून का ताल्लुक़ दुनिया से, तुहशरून इला जहन्नम का ताल्लुक़ आखिरत से। यानी दुनिया में भी उनका अंजाम बुरा होने वाला है और आखिरत में भी उनका अंजाम बुरा होने वाला है। ये सुना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। बज़ाहिर ऐसी सूरत हाल में इसका कुछ स्कोप था? किसी की समझ में ये बात आ सकती थी कि ऐसा मुमकिनात में से है?
नहीं आ सकती थी। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने डिक्लेयर किया। क्यों डिक्लेयर किया, ये है असल सवाल समझने का। सादा सी बात तो हम ये कह सकते हैं कि सहाबा किराम परेशान थे, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए किया गया। ये सादा सी बात है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात इसके आगे भी है। इसके आगे क्या है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे हैं तो मदीना में पहले से जिन लोगों की जजमानी थी, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई जो वहाँ का पुराना बाशिंदा था, उसको लोग अपना लीडर बनाने वाले थे, उसकी ताजपोशी होने वाली थी। और उसके अलावा जो बाहर से आ कर के बहुत सारे यहूदी कबाइल आबाद हुए थे, वो अपने माली पोजीशन और अपने असर व रसूख की वजह से सबको अपने दबाव में लिए हुए थे। इतनी बात तो है। अब ये था कि जब ये हुजूर और हुजूर के साथ सहाबा कराम या मुहाजिरीन पहुँचे हैं तो इन सारे लोगों को भी ख़तरा लायक हुआ। मदीने के जो दूसरे बाशिंदे थे उनको ज़्यादा ख़तरा नहीं था, लेकिन ये अहले किताब जितने थे इनके नज़दीक तो पहले से पेशिनगोई मौजूद थी और वो समझते थे एक नबी आने वाला है और वो गालिब होगा और वो ऐसा होगा वैसा होगा। ख़ुद मदीने के जो आम लोग थे उनको वो कहा करते थे कि ऐसा आने वाला है और उसके ज़रिए गोया दुनिया में एक इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, उसको इक़्तिदार मिलेगा, हम उस पर ईमान लाएंगे, उसका साथ देंगे और हम भी उन्हीं में से हो जाएंगे। लेकिन जब वक्त आया तो फिर हुजूर की मुखालफत करने लगे थे और ये उन्हें किसी कीमत पे पसंद नहीं था कि उनकी जो मौजूदा पोजीशन है वो किसी तरह डिस्टर्ब हो, किसी तरह डिस्टर्ब हो। और हुजूर सहाबा के तर्ज़ अमल से ये तय था कि उनके मन के मुताबिक तो अब आगे कुछ होगा नहीं, होगा सब तो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के मुताबिक होगा। तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं थी और उनकी तरफ से अंदर अंदर लावा पकना शुरू हो गया था। क्या हो गया था? अंदर अंदर लावा पकना शुरू हो गया था। ऐसे में उनको भी सुनाया जा रहा है कि तुम ये ना समझो कि ये बाहर से आए हैं तो बहुत कमज़ोर हैं, इनको कुचल करके दबा करके हम ख़त्म कर देंगे और जैसे हम पहले से बाअसर थे और हमारी जजमानी कायम थी वैसे ही कायम रहेगी। बल्कि ये जो लोग आए हैं इनको अल्लाह गलबा देने वाला है और जो इसकी मुखालफत करेगा अल्लाह ताला उनको अपने इक़्तिदार से महरूम करने वाला है दुनिया में, और आखिरत में तो जो अंजाम होगा सो होगा ही और सबसे बुरा ठिकाना उनके लिए तय है। तो अब ये गोया एक तरह से मदीने की नई सूरत हाल में उनके लिए भी एक वार्निंग थी। इसलिए भी ये सुनाया गया कि वो संभल करके रहें, सुधर करके रहें, ज़्यादा तमाशा ना करें। अब ये चीज़ कैसे समझ में आती है? अगली आयत पढ़िए। अब कद कान लकुम आयतुन फ़ी फ़ियतैन इल्तक़ता फ़ियतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हारे लिए निशानी है। फ़ी फ़ियतैन, दो ग्रोहों में। फ़िया माने क्या होता है? ग्रोह। फ़ियतैन, दो ग्रोह। इल्तक़ता, जो दोनों ग्रोह की एक दूसरे से क्या हुए? मिले, या जिन दो ग्रोहों के दरमियान मुठभेड़ हुई, जंग हुई, लड़ाई हुई। तो कातिलो फ़ी सबीलिल्लाह, उसमें से एक ग्रोह क्या था? अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहा था। व उखरा काफ़िरतुन, और दूसरा ग्रोह क्या था? काफिर था, कुफ्र पर था।
यरौनहुम मिस्लहिम रायल ऐन, वो उन्हें देख रहे थे अपने से दो गुना मानिंद। मिस्ल माने मानिंद, मिस्ल माने दो मानिंद, दो बराबरी की शक्ल। अब उसको हमारे उर्दू के लिहाज से क्या कहेंगे? दो गुना। वो उन्हें देख रहे थे उनका दो गुना, यानी उनकी असल जो गिनती थी या काउंटिंग थी या शक्ल थी या हैसियत थी, उससे डबल देख रहे थे। रायल ऐन अपनी आँखों से, ऐसा नहीं किसी ख्याल में तसव्वुरात में समझ रहे थे, अपनी आँखों से उन्होंने ऐसा देखा। अब यहाँ पर जो सवाल है बेसिक वो ये कि किसने देखा, किसको देखा। यहाँ पे जितने अल्फाज आए हैं उसमें नाम नहीं लिया गया, सब में सिर्फ प्रोनाउन है, ज़मीर है जो पीछे बयान किए गए लोगों की तरफ लौट रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया। अब आप कुछ भी मुराद लें ले सकते हैं, फिर दलील की रोशनी में ये तय करना पड़ेगा कि उसमें से कौन बेहतर है। ये भी ले सकते हैं कि मुसलमानों का जो गिरोह था वो काफिरों को गिरोह को दो गुना देख रहा था। ये भी ले सकते हैं कि काफिरों का जो गिरोह था वो मुसलमानों के गिरोह को दो गुना देख रहा था। हालांकि अमली सूरत हाल क्या थी? अमली सूरत हाल ये थी कि जो पहली जंग हुई है अहले ईमान और अहले कुफ्र के दरमियान, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313, और उनकी तादाद कितनी थी? 1000। तो गोया 1 और 3 का तनासुब था, रफली है ना। अगर मुसलमान उनको दो गुना देख रहे थे तो ये तो गोया उनको उनसे कम देख रहे थे, यही मतलब होगा ना। उनको उनका दो गुना देख रहे थे तो एक मफहूम तो ये होगा कि वो 1000 थे उनको 2000 देख रहे थे, या एक मफहूम ये होगा कि अपने से दो। मुसलमान तो क्यों माने लेंगे? हाँ हाँ हाँ, दूसरा ग्रोह काफिरों का था, हाँ, तो देख रहा था। देखिए लेंगे कैसे उसको समझिए, है ना। एक गिरोह के बारे में कहा गया वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहा था, तो दूसरा गिरोह क्या कर रहा था? वो शैतान के रास्ते में क़िताल कर रहा था। वो अंडरस्टूड है ना। जहाँ तक देखने का ताल्लुक़ है, सिर्फ वही गिरोह जो काफिर था वही तो नहीं देख रहा था मुसलमानों को। देखने का अमल तो जंग में हर फौज दूसरी फौज को करती है। तो इसलिए इसके मुकाबले में जो बात समझ में आ सकती थी वो अंडरस्टूड है। अब उसके बाद एक नई बात समझाई गई, यरौनहुम मिस्लहिम रायल ऐन, इसलिए उसके लेने की गुंजाइश है। कुछ समझ में आया? दोनों तरफ नो, व उखरा काफिरतुन तो कातिलो फ़ी सबीली शैतान, यहाँ पे अंडरस्टूड उसके मुकाबले में, इसलिए कि एक गिरोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था, तो जो काफिर गिरोह था वो शैतान के रास्ते में लड़ रहा था। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक अगली बात कही जा रही है। अब उसका ताल्लुक़ इससे भी हो सकता है, ये गिरोह देख रहा है, उसका ताल्लुक़ उससे, इसलिए कि जंग में तो हर गिरोह दूसरे को देखता है ना। हम किसी एक ही गिरोह को क्यों ख़ास करेंगे कि ये देख रहा था और वो नहीं देख रहे थे? मैंने दोनों बातें बताई हैं, है ना, कि मोमिन देख रहे थे कुफ़ार को, ये मफ़हूम भी, और कुफ़ार देख रहे थे मोमिनीन को, ये मफ़हूम भी। दोनों मफ़हूम की पूरी गुंजाइश इसमें मौजूद है। मैंने जो बात बताई है वही। और जब आप इस तरह अलग अलग कर लेंगे तो पूरी गुंजाइश का मसला जो अमली है वो भी समझ में आ जाएगा और जो लफ्ज़ी है वो भी समझ में आ जाएगा। जब हाँ आप वो दूसरा जुमला जो मैंने कहा है वो अंडरस्टूड समझेंगे, इसलिए कि वो तो है, ये थोड़ा है कि वो जंग कर रहे थे अल्लाह के रास्ते में और ये यूं ही खड़े थे, सिर्फ काफिर थे, बस काफिर थे, सिर्फ देख रहे थे, ऐसा तो नहीं। वो भी तो लड़ने के लिए ही आए थे ना, वो तो अंडरस्टूड है। हाँ हाँ खासतौर से वो ग्रोह जो फी सबीलिल्लाह था, हाँ, उसका जिक्र है, उसके साथ अल्लाह की रहमत है। हाँ हाँ, और जो फी सबीलिल तागूत या शैतान है, हाँ, उसके साथ वो रहमत नहीं होगी, हाँ, अल्फाज के मुताबिक। हाँ,
जो अगर ये ताबूत वाला 2 देखेगा तो ठीक है, उसके अंदर रोक बैठाना है। हाँ 1000 के 2000, ये 313 की जगह 600 नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ ये सबीलिल्लाह वाले अगर देखेंगे हाँ तो इनके लिए वो मसला उल्टा होगा, हाँ। लोग होगा। हाँ। तो दोनों को देखना थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, एक है लफ्ज़ में दोनों के देखने की गुंजाइश, और एक ये है कि इन दोनों में राजेह कौन है, बेहतर कौन है ना। तो पहले हम ये समझ लें कि दोनों के देखने के मफ़हूम की गुंजाइश है, मैंने ये कहा था। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि उसमें से कौन राजे है वो दलील की बुनियाद पर तय होगा, मैंने तो ये कहा था, है ना। तो आप उसका इंतज़ार कीजिए कि अभी दलील किसके हक़ में जाती है और राजे क्या है, ठीक है। उनका जो सवाल था वो ये था कि टेक्निकली चूँकि उखरा काफिरतुन के बाद आ रहा है इसलिए उसी से रिलेटेड हो सकता है, उससे रिलेटेड नहीं हो सकता है, तो उसका जवाब तो ज़रूरी था। अब ये बात प्रैक्टिकल हुआ क्या था उस वक्त, हमारी अहादीस की किताब, सीरत की किताब, तारीख़ की किताब क्या बताती, क्या हुआ था। फरिश्ते आ गए थे। कुफ़ार देख रहे थे हाँ कि इनकी तादाद जो है हाँ बहुत ज़्यादा है, हाँ और ऐसे लोग सामने हैं, आमतौर से एक दूसरे को पहचानते थे, हाँ हाँ ऐसे लोग हैं जो पहचान में भी नहीं आ रहे। हाँ हाँ। चलिए और क्या था, और क्या हुआ था। इस मामले में हाँ ये बात मतलब अगर साथ सबको पता है तो अच्छी बात है कि उसका बैकग्राउंड जो जंग हुई, जंग बदर का असल बैकग्राउंड क्या था कि जो इस वक्त जो है मुसलमानों ने जब वो काफिले का पीछा किया हाँ तो उस वक्त उस काफिले की खबर जो है मक्का पहुंच गई, फिर मक्का वालों ने लश्कर जर्राब लेकर हाँ चढ़ाई करने का इरादा किया। जी तो ये बैकग्राउंड अगर सामने रहेगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वाज़ेह होगी बात। जी जी चलिए। अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों से मदद दी थी, हाँ हाँ तो जो वो इंसान की शक्ल में दिख रहे हैं। अच्छा शैतान का भी गिरोह था, हाँ वो भी इनको लीड कर रहा था। अच्छा और ने दुआ की थी। ठीक, और क्या क्या था, क्या क्या पेश आया था। देखिए एक तो ये है कि ये जो देखने का तस्करा है, इस तस्करे की वजह क्या है, अगर ये समझें तो शायद बात और आसान हो जाएगी। कोई भी देख रहा था अपने सामने वाले को दो गुना, चाहे अहले ईमान देख रहे हो चाहे अहले कुफ्र देख रहे हो। ये तस्करा जो किया गया कि वो उनको दो गुना देख रहे थे, इस तस्करे से क्या बेनिफिट है। अगर हम ये कहें कि कुफ़ार दो गुना देख रहे थे अहले ईमान को, तो गोया अपने तवक्को से ज़्यादा वो उनको देख रहे थे और मुकाबले के सिलसिले में बहरहाल परेशान थे। जो है वो दोनों तरफ था। हाँ कुफार को मुस्लिम जो है वो हाँ। कम नजर आते थे, हाँ। और मुसलमान को वो कम नजर आते थे। अल्लाह हाँ। ताला को दोनों को लड़वाना था, हाँ फैसला करवाना था, हाँ हाँ इसलिए ये दोनों शक्लें हाँ। दोनों को दिखाई, मतलब ये कि कुफार को ये कम नजर आ रहे थे कि वो पीछे ना हटे कुफार, हाँ। वो देख करके उनके दिल में हैबत ना आए, हाँ। और मुसलमान को वो कम नजर आ रहे थे, मतलब हाँ। वो कमजोर नजर आ रहे थे कि ये भी ना पीछे हटे, और दोनों को मतलब जो अल्लाह ताला ने उनको लड़ा करके वो एक फैसला करवाना था जो अच्छा। मुसलमानों को जो एक मिनट, एक एक करके हाँ मुसलमान को जो अगर मुराद दिया जाए कि वो उनको दो गुना देख रहे थे, हाँ तो अल्लाह ताला मुसलमानों के दिल में ये डाला, उनकी कुव्वत ईमानी इतनी मजबूत थी कि सामने कितना बड़ा काफिला हो, हाँ कितने भी लड़ाके हो, हाँ। उससे हमसे मतलब नहीं, तादाद से मतलब नहीं, हाँ फैसला करने वाला अल्लाह ताला। हाँ ये मुसलमानों के साथ मामला था।
और कुफार को जो डबल दिख रहे थे, अल्लाह ताला उनके दिलों में हैबत डालना चाहता था। हाँ। कि ये भी कम नहीं है, हाँ ये भी तादाद में बहुत ज़्यादा है। अगर तुम अपने को ज़्यादा समझ रहे हो तो ये भी कम नहीं। जी, आप क्या कह रहे थे? साजो सामान मतलब कम हथियार में ये लोग गए थे, एक वजह हाँ। ये भी थी मतलब मुसलमान लोग। असल में देखिए, बेसिक बात जो समझने की है वो ये है कि इंसानी नफ्सियात ये है कि वो दू बदू तो किसी से भी मुकाबला कर लेता है, लेकिन एक आदमी 100 से मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। ये चीज़ उसे मुश्किल और नामुमकिन लगती है। या 100 के बजाय एक तरफ 10 हो, एक तरफ कोई तन्हा हो, उसी वक्त मुकाबला करता है जब वो ये तय कर लेता है कि हमें मरना ही है और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मार भी सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मार भी सकता हूँ। तभी, वरना अगर दिल में ये खौफ आ गया कि मैं तो मार खा जाऊँगा, तो फिर जल्दी वो लड़ने की हिम्मत नहीं करता। ये नफ्सियाती बात है, इंसानी नफ्सियाती बात है। उसी नफ्सियात के हवाले से ये बात है, उसी नफ्सियात के हवाले से ये बात है। अहले ईमान को ये ख़बर तो थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में आए हैं, है ना, लेकिन अमलन उनको ये नज़र आ रहा था कि जितना हमको है कहा गया उससे बहुत ज़्यादा तादाद तो इनकी नहीं समझ में आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये भी हो सकता है कि इनके हौसले को बढ़ाने के लिए उनकी तादाद कम दिखाई गई हो, है ना। या ये भी हो सकता है कि ये अपने साथ, जब इनको ये इत्तला मिल गई, ये ख़बर हो गई कि हमारे साथ तो अल्लाह की मदद है और फरिश्ते आए हैं लड़ने के लिए, तो अब तो हमारी तादाद ज़्यादा हो गई, अब क्या डर, अब तो मुकाबला किया ही जा सकता है। फिर ये कि अल्लाह की मदद है, अगर कोई लड़ने के लिए नहीं भी आया है तो गोया अल्लाह की मदद की वजह से अब हमें ही गलबा मिलने वाला है, हमें ही कामयाबी मिलने वाली है। तो हम कम भी हैं तो भी लड़ करके हम कामयाब हो सकते हैं। अब ये तादाद की कमी बेशी इसमें आड़े आने वाली नहीं, इसलिए कि अल्लाह का फ़ैसला है। तो अहले ईमान का अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल और भरोसा इतना होता है कि अगर उसकी तरफ से कोई गारंटी मिल गई है तो अब क्या डरना, अब तो होगा वो जो अल्लाह की तरफ से गारंटी मिली है। अब जो करना है, जिससे करना है, जिससे लड़ना है, जो कदम उठाना है, सब करेंगे। उस वक्त उनका हौसला, उनका जज्बा, उनकी हिम्मत सब बढ़ जाती और उसके बल पे वो लड़ते हैं और सामने वाले को शिकस्त भी देते हैं। हाँ, उन्होंने इनको डबल देखा का मतलब क्या है? वो तो ये समझ रहे थे कि ये कम आए हैं, लेकिन अब फरिश्ते साथ हो गए तो बज़ाहिर ज़्यादा नज़र आ रहे थे, या अल्लाह ताला ने उनकी नज़र ही ऐसी मार दी कि ये ज़्यादा महसूस हो। लेकिन जो तारीख़ी बयान है उसमें एक बात और भी आई है, हुजूर की जंगी तदबीरों के हवाले से, है ना। जंगी तदबीरों में ये होता है कि चाहे तादाद कम हो लेकिन शो ज़्यादा किया जाए, और शो करने की टैक्टिस होती है, शो करने की तदबीर होती है। क्या होती है? वो अगर 2 किलोमीटर के मैदान में फैले हुए हैं तो हम भी अपनी अगली लाइन को 2 किलोमीटर के रेंज में फैला दें, और बाकी लोग पीछे कम है ज़्यादा है, उससे क्या, पहले तो नज़र आएंगे आगे वाले। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन बड़ी फैल कर दें, पीछे की लाइन छोटी। एक टैक्टिस ये होती है। दूसरी टैक्टिस ये होती है कि फासले पे कर दें। उन्होंने अगर 2 के दरमियान 2 हाथ का फासला रखा, हमने 4 हाथ का रख दिया, तो भी ये लगेगा पूरे मैदान में फैले हुए हैं। जितना हम फैले हुए मैदान में उतना ही वो भी फैले हुए हैं, हमको उनको कम नहीं समझना चाहिए। और तीसरी टैक्टिस जो इस जंग में तो नहीं, इस जंग में इस टैक्टिस के हवाले से है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम को पूरे मैदान में फैला दिया था ताकि दुश्मनों को ये ज़्यादा लगे। ये है तारीख़ी तौर पे। लेकिन इस तरह की और टैक्टिस
दूसरी जंगों में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु या दूसरे सहाबा कराम ने, जर्नैल ने अपनाई, इसलिए कि उमूमन इनके साथ कम फ़ौज होती थी, दुश्मनों की फ़ौज ज़्यादा होती थी। तो क्या करते थे, रात के वक्त में खूब आग जला दी। ज़्यादा आग जलने का मतलब है कि ज़्यादा लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा पक रहा है, ज़्यादा गर्मी का इंतज़ाम किया गया है। हालांकि ज़रूरत कम है, लेकिन उन पे हैबत तारी करने के लिए ज़्यादा मुजाहरा कर दिया। या घोड़े पे खूब उनको इतना दौड़ाया कि इतना धूल उड़ी कि वो महसूस करेंगे अरे इतने लोग हैं, इतने मैदान में फैले हुए हैं कि इतनी धूल उड़ रही है। तो जानबूझ करके ये सब तदबीरें इख्तियार की जाती हैं। मतलब 100 के घोड़े थे, मतलब हाँ हाँ, तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है अल-हर्ब खुदा, जंग जो है वो चाल का नाम है। इस तरह की तदबीरें, इस तरह की चाल अपनाई जाती है दुश्मन को मरूब करने या उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, ताकि हम फिर उसके बाद धावा बोल करके कामयाब हो सकें। तो यहाँ ये भी तारीख़ी तौर पे मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने इनको फैला दिया था पूरे मैदान में। अब जब फैल गए तो ये लग रहा होगा कि हमने सुना तो था 313 है, ये पूरे मैदान में फैले हैं, इसका मतलब हैं ज़्यादा, हमको खबर कहीं गलत तो नहीं मिली है। अब कैसे मुकाबला किया जाए, दिमाग ठनकेगा या नहीं ठनकेगा, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे स्कोप, सारे इम्कानात मौजूद हैं। तो जब हम नफ्सियाती लिहाज से, जंगी तदबीर के लिहाज से गौर करते हैं तो इसके मफ़हूम में तरह तरह की बातें शामिल हो जाती हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इतनी बहस की है, लेकिन बेसिक मसला क्या था, नफ्सियाती तौर पर तोड़ना या नफ्सियाती तौर पे हौसला बढ़ाना। अगर हम अहले ईमान के हवाले से लें तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए दुश्मन कम दिखाए गए, और उनके तरफ से लें तो गोया अहले ईमान की तादाद ज़्यादा दिखाई गई उनका हौसला तोड़ने के लिए। जंगी नतीजा जो कुछ निकला वो हम लोग जानते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो देखने और दिखाने का मामला था, मामला इतना ही नहीं था, मामला उसके आगे भी था। वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशाओ, अल्लाह ताला अपनी मदद के ज़रिए तायीद करता है या सपोर्ट देता है मन यशाओ, जिसकी चाहता है। और उसकी चाहत होगी किसके साथ, अहले हक़ के साथ होगी। तो गोया अहले हक़ को वो अपनी मदद के ज़रिए सपोर्ट देता है, और अल्लाह ताला ने दिया था। और जो पिछली कौमों के अहवाल बयान हुए हैं उसमें भी वो है। फ़िरौन का नाम लिया गया है, फ़िरौन के मुकाबले में तो मूसा अलैहिस्सलाम को आने की नौबत भी नहीं आई। ये तो जान बचा के निकले थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मदद की या ऐसी अपनी तायीद दी कि ये सब बच गए और वो सब डूब गए। ये मदद ही तो थी अल्लाह की, ये सब के सब बच गए और वो डूब गए। तो वो मिसाल तो ऐसी थी कि अगर कुछ ना भी करें लेकिन अल्लाह की बैकिंग है तो क्या से क्या हो जाएगा सोच भी नहीं सकते, क्या से क्या हो जाएगा सोच भी नहीं सकते। और आगे कहा गया इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। अब ये जो तारीख़ी हवाले हैं और ख़ुद इस जंग में जो कुछ सूरत हाल पेश आई है, इसमें देखने वालों के लिए क्या है, इबरत है, नसीहत है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हद से आगे ना ले जाएं। हद से आगे ले जाएंगे तो किसी कीमत पे छूट नहीं पाएंगे। यहाँ पे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया है वो भी आप गौर कीजिए। बसर माने होता है आँख, बसारत, और उसकी जमा है अब्सार। आम तौर से कुरान में क्या आता है, उलिल अलबाब, अक्ल वाले, लेकिन यहाँ पे अक्ल का हवाला नहीं दिया गया है। किस चीज़ का हवाला दिया गया है, देखने का हवाला दिया गया है। क्यों देखने का हवाला दिया गया है, इसलिए कि इंसान देख करके किसी बात पे जितना पुख्ता यकीन करता है,
सुन करके या सोच करके उतना पुख्ता यकीन नहीं करता। किसी चीज़ का मुशाहिदा कर लें तो यकीन की कैफियत अलग होती है, और सिर्फ किसी ने बता दिया, हमने सुन लिया, किसी लेक्चर के ज़रिए हमको मालूम हो गया, तो यकीन की कैफियत उतनी पुख्ता या मजबूत नहीं होती। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पेश आई हैं ना। ये कह लेंगे कि पिछली कौमों की चीज़ पेश आई थी, इन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जो पहली जंग में पेश आ गई और जिसको इन्होंने देख लिया, उसके बाद भी अब ये कह सकते हैं कि नहीं देखा या नहीं मालूम है कि किसके ऊपर अल्लाह की बैकिंग है, किसके साथ अल्लाह की मदद है, और उनसे कितना पंगा लिया जा सकता है या नहीं, खूब समझा जा सकता है। ये बात तो कही गई है हुजूर के ज़माने में, उस वक्त की सूरत हाल में। अब आप लोग बताइए, आपकी जो सूरत हाल है उसमें क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे मुल्की सतह पर हो चाहे आलमी सतह पे हो, वो कूद किस बेस पे रहे हैं हमारे ख़िलाफ़? सारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में, दुनिया के सारे वसाइल हमारे हाथ में हैं, सारा इक़्तिदार हमारे हाथ में है, सारी मशीनरी हमारे हाथ में है। यही सब है ना। हम जिस तरह चाहेंगे दुनिया को नचा सकते हैं और अहले हक़ को नीस्त नाबूद कर सकते हैं। ये है या नहीं? जो ज़हनियत है, इस ज़हनियत का जवाब है लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम। दुनिया परस्त लोग माल और औलाद ही पे भरोसा करते हैं। माल के ज़रिए कुछ भी हो जाएगा, मैन पावर के ज़रिए कुछ भी हो जाएगा। औलाद सबसे पहली मैन पावर है, कुछ भी हो जाएगा। उनको कहा गया कि इसमें से कुछ भी तो नहीं इन लोगों के काम आया। सबके पास औलाद थी, फ़िरौन के अलावा सबके पास मैन पावर था, वसाइल थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। न वो अपने आप को बचा सके, न अपने औलाद को बचा सके, न अपने पैरोकार को बचा सके। तो आज जो लोग समझते हैं कि हम जिसको चाहे तहस नहस कर देंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको भी ये समझाने की ज़रूरत है कि इनमें से कोई चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर अल्लाह का फ़ैसला आ गया, नाफिज तो होगा अल्लाह का फ़ैसला ही। न तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी, न मशीनरी, न तुम्हारे माल, न असबाब, न फ़ौज, कुछ भी काम नहीं आएगी। आएगी अपने सारे पावर के साथ। छोटे छोटे मुजाहरे अल्लाह ताला ने दिखाए भी हैं। रूस सुपर पावर था, अफ़गानिस्तान में उसने अपनी हैसियत भी देख ली। अमेरिका सुपर पावर था, वियतनाम में और अफ़गानिस्तान में अपनी हैसियत देख ली। ये सब जो कुछ हुआ वो सब तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक हुआ ना। तो आज जो लोग हैं उनके हवाले से भी हमारा ज़हन क्लियर होना चाहिए कि ये सब चाहे कुछ भी अपने पास रखते हैं, लेकिन वो जो चाहें वो करने की कुव्वत और ताकत नहीं रखते। होता वो है, होगा वो जो अल्लाह चाहेगा। अगर ये हमारा जहन क्लियर है तो हम कभी इनसे खौफ नहीं खाएंगे, कभी इनके हवाले से हम अपने सिलसिले में किसी तरह की मरूबियत में मुब्तला नहीं होंगे कि ये तो मार खाएंगे, मार देंगे, दबा देंगे, मिटा देंगे। अल्लाह नहीं चाहेगा तो कोई मिटा देगा? और अल्लाह की तरफ से पहले से डिक्लेयर है कि मिटा नहीं सकते। ता क़यामत उम्मत का एक ग्रुप हक़ पर कायम रहेगा, ये डिक्लेयर है।
और हक़ पर कायम रहने का मतलब है कि जब तक कोई ग्रुप हक़ पर कायम है इस दुनिया में, क़यामत बर्पा नहीं होगी, ये तय है। तो इन हक़ाइक़ को हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो समझने की है, हाँ, उन्होंने मतलब अपना पूरा एफर्ट डाल के मैदान में आए बाद फिर अल्लाह से तवक्कुल किया। क्या क्या, मतलब पूरा अपने आप को झोंककर हाँ। जंगी तदाबीर के साथ में हाँ वहाँ पर आके फिर अल्लाह से तवक्कुल की कि अब हाँ। अल्लाह ताला जो है मदद। हाँ लेकिन यहाँ हमें अमतौर से बताया था कि सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। तो वो जो मैदान अमल में उतरने वाला मामला है, हाँ। उसमें हम ऐसा इस दौर में जो हुकूमत मुस्लिमों को खुद पीछे हाँ मतलब मैदान अमल में मतलब जो अपने आप को तैयार, जो कि अपनी अपनी सलाहियतों की, हाँ हाँ तो आज के दौर में जो बातचीत जिस तरह से हमको बड़ा नजर आ रहा है, हाँ उसकी बनिस्बत हाँ। वो हमारी अपनी कमजोरी है कि हम मैदान अमल में नहीं है। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं इसलिए आप समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं। आपके पास इक़्तिदार नहीं है तो इक़्तिदार की सतह पे जो काम होता है वो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ही अपनी जगह सही है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के अलावा बाहर बैठे हुए हैं, क्या वो भी ऐसे ही कमज़ोर हैं? हैं? और इतने ही बेफिक्रे हैं? ये हमारी भूल है। हमारे मुल्क ने एटमी ताकत हासिल की। हमारे मुल्क के एक सूबे महाराष्ट्र के बराबर है पाकिस्तान। कुछ ही दिनों बाद उसने भी एटमी पावर हासिल कर लिया। क्या सोच के हासिल किया? कैसे हासिल किया? उसका कोई फ़ायदा और कोई असर नहीं है। अब हज़ार बार सोचना पड़ेगा कि हम कोई कदम उठाएं तो हमारा अंजाम क्या हो सकता है। बैलेंस हुआ। अब बैलेंस के आगे भी कुछ अगर ड्रामा होता है तो वो भी मुमकिनात में से है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए। वैसे ही हम और आप क्या समझते हैं? ईरान ने कुछ नहीं किया है, तुर्की ने कुछ नहीं किया है। तो जो करने की पोजीशन में हैं वो कर रहे हैं। और क्यों वो आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आपकी जो इस तरह के पावर्स हैं, सोर्स हैं, उनको वो दबाएं, उनको वो मिटाएं। जिसने एटमी पावर पाकिस्तान को दिलाया उसके साथ क्या सलूक करवाया वहाँ के जनरलों को ख़रीद करके अमेरिका ने? अब्दुल कदीर ख़ान। जो दूसरे नंबर पे थी आफिया सिद्दीकी, उसके साथ क्या सलूक हुआ? तो हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसे ही और दूसरे मैदानों में भी, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है आपको। तो आप ये ना समझिए कि हम हिंदुस्तान में बेताकत हैं, बेपावर हैं, तो हम जिस तरह से अपने आप को महसूस करते हैं सारी दुनिया में सारे मुसलमान अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है। और सारी दुनिया में मुसलमानों से ज़्यादा ईसाई हैं। वो क्यों खौफ महसूस करते हैं मुसलमानों से? दौलत भी उनके पास ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास ज़्यादा है, और बज़ाहिर ये है कि इल्म में भी बहुत आगे हैं। मुसलमानों को तो हर जगह कहा जाता है बैकवर्ड हैं तालीम के मैदान में। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त उस सिलसिले में लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मरूब होने या अपने आप को होपलेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई महसूस कर रहा है कि हम ख़तरा हैं तो हमारे पास ताकत है, तभी हमसे कोई ख़तरा महसूस कर रहा है। चूंटी से कोई ख़तरा नहीं महसूस करता, और शेर सामने आ जाता है सब ख़तरा महसूस करते हैं। चीता सामने आ जाएगा सब ख़तरा महसूस करेंगे, सांप सामने आ जाएगा सब ख़तरा महसूस करेंगे। लेकिन छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए तो कोई मत महसूस करता है। ये फ़र्क है।
तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा बेवज़न ना समझें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। मौलाना ये अलअैन है और अल-अब्सार, हाँ थोड़ा सा दोनों का बता दीजिए। हाँ, पहले तो सवाल ही लोगों को समझाओ। असल में इनका सवाल जो है वो ये है कि आइन के माने भी आँख होता है और बसर माने भी आँख होता है ना, जिसकी जमा अब्सार है। तो अब दोनों के माने आँख ही हैं, तो दो लफ्ज़ क्यों आया है? एक ही लफ्ज़ आता तो काफ़ी था। ये है उनका सवाल। दोनों के माने में फर्क है। अच्छा, दोनों के माने में फ़र्क है, तो वही फ़र्क वो समझना चाहते हैं। बताइए। कि ऐन जो है ये ज़ाहिरी आँख है हाँ और बसर जो है वो बसीरत और दूसरी आँख होती है। हाँ बसीरत अलग चीज़, उसमें हाँ। दिल है, दिमाग है, सारी चीज़ें। हाँ। बसीरत तो जो जिस माने में और जिस माने में, हाँ और ऐन सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें देखती है। हाँ। अच्छा, असल में इन्होंने ये समझा कि बसर सिर्फ बसीरत से ताल्लुक़ रखता है। बसीरत और बसारत दो लफ्ज़ है। बसारत का ताल्लुक़ वैसे ही ज़ाहिरी तौर पे देखने से है जैसे हम आँख से देखते हैं। बसीरत का ताल्लुक़ किसी चीज़ की तह में उतरने, उसकी गहराई में गौर व फिक्र करने, उससे कोई नतीजा निकालने से है ना। तो बसर का जो लफ्ज़ है उसके अंदर है तो देखने ही का मफ़हूम है ना, लेकिन एक है देखने का अमल और एक है देख करके कोई नतीजा अख़ज़ करने का अमल। तो आँख का काम सिर्फ देखने का अमल है ना, और बसर का काम देख करके उससे नतीजा निकालने का अमल है, जो एक कदम आगे है। वही अमल जब और बिल्कुल फ़ाइनल शक्ल में नतीजा खेज़ हो जाता है तो हम कहते हैं बसीरत, और जब तक वो नतीजा खेज़ नहीं होता उस वक्त तक हम कहते हैं बसारत। तो ऐन फर्स्ट स्टेप का काम करता है और बसर सेकंड स्टेप का काम करता है, और बसीरत उसके आगे थर्ड स्टेप का काम करता है। कुछ समझ में आया? जी चलिए। तो बात हो रही थी, यहाँ कहा गया, अब यहाँ पर क्या कहा गया? इबरतन ले उलिल अबसार। अब ये इबरा का लफ्ज़ भी क्या है? अबूर माने होता पार करना। हम पुल के ज़रिए इस पार से उस पार चले जाएं नदी पे, उसको बोलते हैं अबूर कर गए। पहाड़ पे चढ़ करके दूसरे साइड उतर जाएं, अबूर कर लिया, कुछ भी पार करना। इबरा के माने भी होता है कि एक चीज़ सामने है, उसको हम देख रहे हैं, लेकिन देख करके उसके बाद आगे क्या है वो नतीजा भी निकाल लें, वो नसीहत हासिल कर लें, वो सबक हासिल कर लें, तो वो इबरत है। अब आदम अलैहिस्सलाम ने किस्सा पढ़ा, उससे हमने ये सबक हासिल किया कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस्सा पढ़ा, उससे हमने ये सबक हासिल किया कि एक मोमिन को किस कदर जरी और किस कदर अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी चाहिए। तो हमने वो नतीजा निकाल लिया, अब हम उसको अपना सकते हैं प्रैक्टिकल करके। अब दोबारा उसका मुज़ाहरा और उसके अंजाम को समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सब एक नमूना हमारे सामने आ गया, हम समझ गए, अब सिर्फ हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। तो ये इबरा का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि अबसार की असल मानवियत क्या है। ठीक है, चलिए अब अगली आयत है, ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिए गए हैं हुब्बुश शहवात, शहवात की मोहब्बत। आगे क्या है? मिनन निसाए, औरतों में से, वल बनीन, बेटों में से, वल कनातीरिल मुकंतरा, और जमा किए हुए ढेरों में से। लफ्ज़ी माना है ये, यानी मालो असबाब जो ढेरों जमा किए गए हों। मिनज़ ज़हबे वल फ़िज़्ज़ते, सोने और चांदी में से जो बहुत ज़्यादा जमा करके ढेर बना लिया गया हो, उसकी मोहब्बत। और क्या? वल खैल, और घोड़े की। अल मुसव्वमा, उसकी एक सिफत आई है निशान ज़द। निशान ज़द का मतलब क्या होता है?
मार्क किया हुआ, निशान लगाया हुआ। तो निशान ज़द से फिक्सेशन होता है। क्या होता है? किसी चीज़ पर हम कोई निशान लगा दें, गाड़ी पे साइन बोर्ड लग गया तो इसका मतलब अब उस साइन बोर्ड से जिसने रजिस्टर्ड कराया है गाड़ी पे उसी का हक़ है, कोई दूसरा तीसरा दावेदार नहीं हो सकता। अब जिसने जितनी हाई फाई गाड़ी पे वो साइन बोर्ड लगाया है वो खुद उतना ही हाई फाई माना जाएगा। तो किसी ने अगर अच्छे नस्ल के घोड़े लिए हैं और उसको उसने अपने लिए ख़ास किया है तो उसके स्टेटस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये सिफत असलन उस तनाजुर में है कि वो मार्किंग होती है घोड़े की क्वालिटी के हवाले से भी और घोड़े के मालिक की क्वालिटी के हवाले से भी। आगे क्या है? वल अनामे, और चौपायों में से, वल हर से खेत में से। कितनी चीज़ गिनाई गई? 1 2 3 4 5 6, और सबके बारे में कहा जा रहा है ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया। ये सब के सब क्या है? दुनियावी ज़िंदगी का सामान। हर सामान को नहीं कहते, मता कहते हैं उस सामान को जिससे फ़ायदा उठाया जाए। आप कचरा उठा के रख देते हैं कहीं पर, सामान तो वो भी है लेकिन वो मता नहीं है। आप उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं ना उठा पाते हैं। कोई और उठाता है उसके लिए वो हो सकता है। आप पेशाब पाखाना के ज़रिए अपनी गंदगी बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, अब उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि रहता तो नुकसान पहुंचाता, इसलिए आप उसको जल्द से जल्द खारिज करना चाहते हैं। जिसका पेशाब रुक जाए, पाखाना रुक जाए, परेशान होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जल्दी इसकी तदबीर होनी चाहिए। लेकिन सोना है, चांदी है, फल है, फ्रूट है, या और जो चीज़ें दुनिया के अंदर हैं, सबसे तो हम फ़ायदा उठाते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास रहे, हमको उससे लुत्फ़ मिले। तो मता का मतलब वो होता है जिससे फ़ायदा पहुँचे, हर सामान को नहीं। तर्जुमा तो होता है सामान्य ज़िंदगी, लेकिन उसकी असल मानवियत को भी समझना चाहिए। ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, यानी ये चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में लुत्फ़ अंदोज़ होने की चीज़, फ़ायदा उठाने की चीज़ है। और इन सारी चीज़ों के सिलसिले में इंसान का मामला ये है कि इसकी ख्वाहिश उसके दिल में होती है, चाहत होती है। इश्तिहा लफ्ज़ हम लोगों ने पढ़ा होगा। किसी चीज़ को खाने की ख्वाहिश होती है तो कहते हैं इसकी बड़ी इश्तिहा है, आज क्या करना चाहिए, ढाबा जाके फ़लाँ डिश खानी चाहिए। तो ये जो ख्वाहिश उभरी ना, वही है असलन शहवा। हम लोग समझते हैं कि शहवत का मतलब सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरा करना, ऐसा नहीं। कोई भी ख्वाहिश जो इंसान के दिल में पैदा हो, जिसकी ललक हो, जिसकी चाहत हो, सब शहवा है। इसीलिए हर चीज़ को गिनाया गया। हुब्बुश शहवात का मतलब ये है कि जिन चीज़ों की चाहत हो उसकी मोहब्बत। और चाहत औरत की भी होती है, बेटे की भी होती है, माल की भी होती है, सवारी की भी होती है, जानवरों की भी होती है, खाने पीने की चीज़, खेती की पैदावार की भी होती है। हर चीज़ की चाहत है, इसमें से कोई चीज़ ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, और अल्लाह उसके पास बेहतरीन लौटने की जगह है। माब पलटने की जगह, लौटने की जगह है। अब एक सवाल असल है कि यहाँ पर ये अचानक से ये क्या गिना दिया गया कि इंसान के अंदर इन इन चीज़ों की मोहब्बत भर दी गई है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जिससे फ़ायदा उठाया जाता है। और आखिरी जुमला कहा गया कि अल्लाह के पास बेहतरीन पलटने की जगह है। उससे पहले वाली आयत में जो कहा गया है कि लन तुगनियकुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, हाँ, यानी दुनिया की स्रोत जितनी भी खास खास चीज़ें उसका जिक्र करके होता है कि इसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है, हाँ कोई उनसे उनको फ़ायदा नहीं है। जी, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर इस आयत में जो कहा गया है हाँ कि सोना है, चांदी है, घोड़े हैं, खेतियाँ हैं, बाड़ियाँ हैं,
जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ इनकी दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे ज़हन में ये है कि इसकी वजह से हम यहाँ पर कहर करें, जुल्म करें या उनके मुकाबले में रहें, तो मेरे पास आना है, मैं उसका हिसाब दूँगा छोड़ने के लिए। सोचने का एक अंदाज तो वो है जो इन्होंने कहा, लेकिन उसके आगे असल चीज़ ये है कि जो लोग कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे और उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह असलन ये थी कि ये सारी चीज़ें उन्हें हासिल थीं, लेकिन अल्लाह के खातिर इनमें से बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती और बहुत सारी लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ता। हलाल हराम का तस्वुर है ना हमारे यहाँ, इन सारी चीज़ों के हवाले से हम हर औरत के पास नहीं जा सकते, लेकिन जिनके पास हराम हलाल का तस्वुर नहीं, उनके लिए तो हर औरत बराबर है। हम हर सोना चांदी छीन करके, झपट करके, चोरी करके, गलत तरीके से हासिल करके नहीं रख सकते, लेकिन जिनके यहाँ हलाल हराम का तस्वुर नहीं है वो हर तरीके से करते हैं। तो यहाँ जो चीज़ बताई गई है कि ये लोग जो मुखालफत कर रहे हैं असलन इन सारी चीज़ों की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, और ऐसी मोहब्बत में कि उसके खातिर सारी चीज़ों को कुर्बान करना और छोड़ना पसंद है, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ना और इससे दस्तबरदार होना पसंद नहीं। इन चीज़ों को छोड़ना और इनसे दस्तबरदार होना पसंद नहीं। अहले किताब भी समझते थे कि ये बरहक नबी है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी चौधराहट ख़तरे में है और जो ऐशो आराम और सहूलियात हासिल हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, उसमें सारे शरई अहकाम लागू होंगे, तो हमें जिस तरह की छूट मिली हुई है हम वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुफ़ार और मुशरिकीन भी समझते थे कि मोहम्मद बरहक है। अबू जहल ने एतराफ़ किया, मोहम्मद को हम झूठा नहीं कहते, जो बात है वो सही कह रहा है, लेकिन हाँ जो उसके पास है वो हमारे पास है, लेकिन अब वो नबूवत का दावा कर रहा है, हमारे पास तो नबूवत नहीं है। हम उसको मान लें तो वो हमसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मानने को नहीं तैयार हैं। और ये तो एक बात थी, लेकिन उसके आगे ये भी था कि मान लें तो फिर सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और जो स्टेटस हासिल है उससे हम महरूम हो जाएंगे। तो उनको ये समझाया गया है असलन कि ये जो बीमारी की जड़ है ना, इसका इलाज ज़रूरी है और इलाज वाहिद है अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास। आखिरत पर ईमान असलन यही सिखाता है ना। उसी को कहा गया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास, और अगर यहाँ हमने कुछ कुर्बान किया, कुछ छोड़ा, कुछ घटा, तो सबका बेहतर बदला वहाँ मिलने वाला है। जिसके अंदर ये उम्मीद और ये हौसला और ये जवाबदेही का एहसास पैदा होगा, उसका रवैया दुरुस्त हो सकता है, उसका तरीक़ा दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अगर कि ये एहसास और ये जवाबदेही का खौफ नहीं पैदा हुआ तो उसका रवैया दुरुस्त नहीं होगा। तो उस बीमारी की तरफ इशारा करके उसके इलाज की तरफ असलन इशारा किया गया है। उसके बाद आगे क्या कहा गया? कुल अउनब्बिउकुम बिखैरि मिन ज़ालिकुम, कहो क्या मैं इससे बेहतर तुम्हें ना बताऊं, बाखबर ना करूं इससे बेहतर से? किससे बेहतर? ये दुनिया में जितनी चीज़ें हासिल हुई हैं, क्या है उससे बेहतर? वो लोग जो अपने रब के पास, जो लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास क्या है? बागात होंगे। यानी आज यहाँ कुछ छोड़ना, कुर्बान करना पड़ेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसका बदला कितना बड़ा मिलने वाला है वो समझा दिया जाए। बागात होंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा होंगे। और उसके आगे दूसरी चीज़ कही गई वाज़वाजुम मुतहरा, और पाक जोड़े होंगे।
व रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ा होगी, पसंदीदगी होगी। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह बंदों को देखने वाला है। इस आयत में दो चीज़ें ख़ास तौर से समझने की हैं। एक तो ये कि जो खो रहे हैं उसका बदल बेहतर मिल रहा है। आम दुनिया की ज़िंदगी में तो हम कोई चीज़ दे करके उससे अच्छी चीज़ मिल रही हो तो लेना चाहते हैं, कोई भी मसला हो। हमारे घर की वैल्यू अगर 2 लाख है और हम उसको 2 लाख में बेच करके उससे अच्छा घर 4 लाख में पा रहे हैं, तो हम बेच करके 4 लाख वाला नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो अगर ऐसा ही ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है तो आखिर हम क्यों ना लें? ये गोया तरगीब दी गई। ये समझाओ, ये हकीकत उनको बताओ। अगर ये समझ में आ गया तो वो फिर राग़िब हो सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन जो चीज़ दी जाने वाली है उसमें 3 चीज़ों का ख़ास तौर से तज़किरा किया गया है। जन्नत, अज़वाज मुतहरा और रिज़वानुम मिनल्लाह। जन्नत तो आम बात है, खुशगवार माहौल, खुशगवार जगह, ऐशो आराम के और सहूलियात के साथ मुज़य्यन जगह कौन नहीं चाहता है रहने सहने ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन उसमें और ज़्यादा खुशगवारी कब आती है? जब अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ ऐसी जगह मैसर आ जाए तो और 4 चाँद लग जाते हैं। अज़वाज मुतहरा का मतलब क्या है? आप तर्जुमा खोल गएंगे तो क्या मिलेगा? पाक बीवियाँ। ये माना गलत नहीं है, लेकिन ये माना महदूद है। महदूद का मतलब समझ रहे हैं? ज़ौज के माने सिर्फ बीवी के नहीं होते, ज़ौज तो शौहर के भी कहते हैं। ज़ौज के असल माने तो जोड़े के हैं। अगर शौहर है तो उसका जोड़ा बीवी, बीवी है तो उसका जोड़ा शौहर। और पाक का मतलब एक माना तो हम ये लेते हैं कि यहाँ जो बीवियाँ मिलती हैं उनके साथ कुछ न कुछ नापाकियाँ लगी रहती हैं, ये माना लिया है लोगों ने। लेकिन एक ये है कि पाक साफ का मतलब नेक, ये भी माना लिया है लोगों ने। तो ये बताया गया कि दुनिया में तो कभी कभी ऐसा वास्ता पड़ जाता है कि ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं जोड़े, लेकिन जन्नत में ऐसे जोड़े होंगे कि उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, और किसी तरह की कोई नफ़रत, कोई दूरी, कोई परेशानी भी नहीं होगी। पाक साफ़ या पाकबाज या नेक और सालेह बीवियाँ मिलेंगी। ये भी एक नेमत से कम नहीं है। अज़वाज को अगर शौहर मुराद लिया जाता है, हाँ, तो मुतहरा आ रहा मुअन्नस, हाँ हाँ, और ये सिफत मौसूफ है। हाँ हाँ। असल में देखिए, जमा मुकस्सर है, उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस आ सकती है, इसलिए कुछ भी मुराद लीजिए वो मसला नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसमें शौहर मुराद लेना ज़रूरी नहीं है। शौहर बीवी सब जोड़े क्या होंगे? अगर कोई औरत है तो उसके शौहर पाकबाज होंगे, अगर कोई मर्द है तो उसकी बीवी पाकबाज होगी। पाकबाज जोड़े मिलेंगे। मैं गया जन्नत में तो मेरी बीवी पाकबाज होगी, वो आई जन्नत में तो उसका शौहर पाकबाज होगा। जो भी जोड़ा मिलेगा वो पाकबाज होगा, ये है मतलब। तो उसमें वसअत पैदा हो जाती है। ये जो सवाल उठता है कि जन्नती के लिए तो कहा गया मर्दों के लिए कि हूरें मिलेंगी, और अगर कोई औरत जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, ये सवाल उठता है ना। उस सवाल का जवाब क्या है? अगर हम ये मफहूम लेते हैं तो उस सवाल की ज़रूरत ही नहीं बाकी रहती। हर एक को उसके मुनासिब हाल जोड़े मिलेंगे। इसको जमा मुकस्सर से समझा है। बिल्कुल, है तो जमा मुकस्सर। तो अगर ये वसी मफहूम लेते हैं तो इस तरह के सवालात का दरवाज़ा भी बंद होता है और हर एक के लिए यकसां हुकूक़ की बात समझ में आती। तो ये भी एक राय है, और वो राय भी है जो पहले बताई, नेक बीवियाँ। ठीक है। तीसरी बात जो इसमें समझने की है वो ये कि रिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा का मतलब क्या है?
अल्लाह इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है, इसमें कोई दो राय है? सिवाय दहरिया के सब मानते हैं, काफिर और मुशरिक भी मानते हैं, और तो ये कहते हैं कि हम इनको शरीक ठहराते हैं ताकि हमें अल्लाह से करीब कर दें, लेकिन सबसे बड़ा तो उसको मानते हैं। तो जो इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती है वो अगर खुश हो गई तो हमारे लिए कोई मसला बाकी रह जाएगा? इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? और हर चीज़ मिल जाए तो भी कोई ना कोई मसला बाकी रह सकता है, कोई नई चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन अगर अल्लाह खुश है तो कोई मसला अगर आया भी, कोई चीज़ बाकी रही भी, तो सब उसकी बदौलत मिल जाएगा। इसीलिए जन्नत की नेमतों में जो बयान है उसमें ये है कि जब अल्लाह ताला जन्नत में भेज देगा और सारी नेमतों से जन्नती फ़ायदा उठाने लगेंगे तो अल्लाह ताला आएगा, पूछेगा कोई कमी तो नहीं है, कुछ और ख्वाहिश तो नहीं, कुछ और ज़रूरत तो नहीं? तो जन्नती क्या कहेंगे, इतना सब कुछ मिल गया अब क्या? तो अल्लाह ताला कहेगा, सुनो आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, अब कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। अब इससे जो खुशी जन्नती को हासिल होगी वो इससे बड़ी होगी जितनी चीज़ें हासिल हैं। और उसके बाद फिर एक और चीज़ है जिसका इशारा है कि दीदार इलाही नसीब होगा, है ना। तो ये जो रिज़वानुम मिनल्लाह है ये गोया मिलने वाली नेमतों या मिलने वाले अजर में सबसे आला और सबसे बरतर है, इसीलिए उसका इतने एहतमाम से और अलग से तज़किरा है। तो रिज़वान मिनल्लाह की जो पोजीशन है या हैसियत है उसका एहसास अगर मोमिन के दिल में हो तो वो कितना गदगदाएगा कि अरे ये मिलने वाला है। चीज़ हिस्स होनी चाहिए, ज़हन में हर वक्त ये मुस्तहज़र रहना चाहिए कि हमने अगर अहले ईमान की सही ज़िंदगी गुजारी तो अल्लाह की रज़ा हासिल होने वाली है। अल्लाह मुझे भी इसका हक़दार बना दे, आपको भी बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।